गंजे सर पर भी बाल उगा देने की ताकत रखता है ये ऑयल। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, बिल्कुल पतली आपकी चोटी हो गई है या फिर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, इस ऑयल को मेरे बोलने से एक बार ट्राई कीजिए। ये कोई मामूली ऑयल नहीं, एक ऐसा हेयर ग्रोथ ऑयल है जो आपके गंजे सर पर भी बाल उगाने की ताकत रखता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बाल बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, तो आज ही इस ऑयल को आप घर पे तैयार कर लीजिए। ऐसे तो आपने मार्केट से बहुत सारे हेयर ऑयल, क्योंकि जब भी हमें इस तरह की समस्या होती है, बहुत बाल झड़ने लगते हैं, तो जो कोई भी हमें कुछ भी बताता है उसे हम यूज करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही आपने हेयर ग्रोथ ऑयल अपने मार्केट से लाए होंगे, जिनके लिए आपने अच्छी खासी कीमत भी दी होगी। तो देखिए जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो देख रहे हैं, देखने से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो ऑयल है, कलर इसका देखिए कितना रेड है, ये आपको दिखाने के लिए। बाकी ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बना करके स्टोर करके रखा हुआ है और मैं इसी से अपने बालों में भी चंपी करती हूँ। मेरी बेटी के बालों के लिए आप पूछते हो, तो उसके बालों में भी मैं यही ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। और घर में सबके बाल इतने अच्छे हैं, घने हैं, लंबे हैं, अच्छे खासे और काले हैं। तो अगर आप भी अपने बालों को नेचुरली लंबा, काला, घना बनाना चाहते हो, तो आप इस ऑयल को जरूर बना लीजिए। आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। बस 5-10 रुपए की चीजें लगेंगी, जो कि आपके किचन में नहीं होंगी, वो आप लेकर के आ जाइएगा और बाकी सब कुछ आपके किचन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस ऑयल को तैयार कर लेते हैं। इसे आप स्टोर भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं करना चाहिए। जब भी हम खुद से कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, महीने भर के लिए बाहर आप रख सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए अब फटाफट से देखते हैं। मैं ये ऑयल अपने गंजे भाई के लिए तैयार कर ही रही थी, तभी को मुझे आप सबका भी ख्याल है कि जो भी लोग अपने बालों को ग्रो करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, परेशानी में हैं, या फिर जिनके बाल बिल्कुल ही उड़ गए हैं, तो वो सब भी इसका लाभ उठा सकें। आप भी अपने हाथों से घर पे, आपको अपने बालों के लिए कोई भी महंगा हेयर ऑयल लाने की जरूरत नहीं है। आपने घर पे ही किचन में मौजूद चीज़ों से इस ऑयल को तैयार कर देना है। और ये जो ऑयल है, ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। सब्सक्राइबर जिन्होंने यूज़ किया था, उनके फीडबैक भी आए। और बाकी घर में, रिश्तेदारी में, दोस्ती, जहाँ इधर उधर हर जगह मैंने सबको बताई थी ये रेसिपी, और जिनको भी बताई थी उनके जो बाल हैं बहुत ही ज़्यादा लंबे हो चुके हैं और गंजे सर पे भी बाल दोबारा से उगना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो जी, अभी मैं डाल ही रही थी, तो क्या क्या मैं दोबारा से वापस से आपको दिखाती हूँ कि क्या डाला था। मैंने अभी इसमें मेथी डाली थी और अजवाइन डाली थी। मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए जी, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सरसों के ऑयल में ही इस ऑयल को तैयार करना है। जी हाँ, सरसों के ऑयल में ही आपको तैयार करना है। ये देखिए, ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, थोड़ा मैं और ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से जितना आप ऑयल बनाना चाहते हैं उतना आप तैयार कर सकते हैं और उतनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि इस ऑयल को बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं आपने बनाना है। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल ऐड कर लिया, गैस को कर दिया ऑन, और गैस को ऑन करने के बाद आपने कर देना है इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, जल्दबाजी नहीं चलेगी। एंड अब देखो जी, क्या करना है, जो हमने सरसों का ऑयल इसमें ऐड, अच्छा एक चीज़ मैं भूल रही हूँ, ये कि इसको आपको बनाने के लिए आयरन का ही बर्तन लेना है। कढ़ाई ले सकते हो घर पे जो भी मौजूद रहती है, या इस तरीके का कोई बर्तन है हैवी तले वाला, वो लीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जितना आपका हैवी तला होगा, जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं। और लो आंच पे जब हम इसको पकाते हैं, जैसे हम मक्खन से घी निकालते हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से, लाइक वैसा ही प्रोसेस होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट ले लेना है मेथी दाना। देखिए जी, मेथी दाना आपके बालों को एक तो सॉफ्ट सपल बनाता है और हेयर ग्रोथ के लिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है, तो ये आपको लेना है। देखो जी, मैं क्वांटिटी कम रखी हुई है, इसलिए मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। अगर आप देखो, 1 कप अगर आपने पूरा ले लिया है ऑयल का, तो उसके लिए आपका 1 बड़ा चम्मच जो है मेथी दाना का काफ़ी रहेगा, क्योंकि और भी इंग्रेडिएंट हम ऐड कर रहे हैं। और ये जो मेथी दाना है आपके घर में किचन में इजीली मिल जाता है, इसलिए मैंने बोला कि आपको कोई भी महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे किचन में मौजूद चीज़ों से ही हम इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जी, सेकंड जो चीज़ हम ले रहे हैं वो क्या करना है आपको, वो लेनी है आपको अजवाइन। थोड़ी सी मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने कम किया क्वांटिटी को। तो 1 ही चम्मच आपको यहाँ पे अजवाइन की भी ऐड कर लेनी है। ठीक है,
अजवाइन जो है बहुत फ़ायदेमंद ये ऑयल बन के रेडी होने वाला है। आप बस देखते जाइए और आप यूज़ करोगे तो आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच आंवला। मैं यहाँ पे आंवले को दरदरा ये देख सकते हो आप पीस लिया है। बहुत ज़्यादा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे जो इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं वो आपने बिल्कुल साबुत ले रखे हैं, पीसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है, इसलिए आपको इसे भी साबुत ही लेना है। और आंवला जो है आपके बालों को नेचुरली काला भी करता है, साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी करता है। जितना आप ऑर्गेनिक चीज़ों को, खुद से बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, रिज़ल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि नारियल है, मेरे पास कच्चा नहीं था, आप कच्चे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये जो पक्का होता है यही वाला लिया है और इसको मैं खुद ग्रेटर की मदद से इस तरीके से ग्रेट कर रही हूँ। तो नारियल का बुरादा हमें यहाँ पे चाहिए होगा। ये जो नारियल का बुरादा है अब ये आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। आप चाहें तो नारियल का तेल भी ले सकते हो, लेकिन प्योर हो तभी आपको बेनिफिट मिलते हैं। चीज़ें जितनी प्योर होंगी उतने ही रिजल्ट अच्छे आते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 5 से 7 लौंग। ये देखिए जो ये फूल जैसा होता है ना, इसके साथ ही लेने हैं और ये भी आपको इसमें ऐड कर देने हैं। ये आपके बालों को ग्रो करने के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आपने ले लेना है। इसके बाद देखिए जी क्या करना है आपने, जो सारी चीज़ें हैं जैसा मैं आपको एक बार हिला करके दिखा देती हूँ, तो अच्छी तरह से पहले पका लेनी है। जैसा अभी आप देख रही हैं कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं, थोड़ा ब्राउन होने लगी हैं, जलानी नहीं है आपने, जस्ट पकानी है आपने। तो अब इस स्टेज पे आपको लेना है कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता जब आप लोगे तो इसको अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, इसके धूल मिट्टी वगैरह गंदगी इसमें कुछ नहीं होनी चाहिए। और आपने इसको मतलब कि अगर धोया भी है तो थोड़ा सा धूप में थोड़ा सुखा लीजिएगा, क्योंकि एकदम से अगर आप गीला पानी वाला डालोगे ना तो ऑयल हमारा गर्म है। तो ये पत्तियाँ आपको लेनी है और ये इसको इसमें ऐड कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको ये पत्तियां ऐड कर लेनी है। और कड़ी पत्ता के बहुत बेनिफिट हैं हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। तो इस तरीके से हम लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छी तरह से आप ऑयल को पकने दें थोड़ी सी देर के लिए। देखो जी ऑयल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। और बीच बीच में आप इस तरीके से हिलाते रहें तो और भी अच्छा आपका ऑयल बन के रेडी होता है। ऑयल अब हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि पत्ते वगैरह सब जो है ना अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद और ऑयल को लेंगे छान। ऑयल को हमने छान लिया है। जब ये हल्का गुनगुना होगा तभी अब आपने इसमें क्या ऐड करना है, ये देखिए ये है रतन जोत। रतन जोत अभी मैंने ये ऑयल के अंदर ही ऐड कर रखी है। ऑलरेडी मेरे पास था ऑयल जो कि हम यूज़ करते हैं अपने बालों में, बच्चों के बालों में भी और अपने बालों में भी। तो ये देखिए कलर आप ऑयल का देख सकते हैं, इस तरह का कलर आपके ऑयल का हो जाता है। और ये जो रतन जोत है ये आपको आयुर्वेद वाली शॉप में बहुत ही ईजिली जो है ना मिल जाती है आपकी मार्केट में, या फिर पंसारी की शॉप पे पता करिएगा तो आपको रतन जोत करके मतलब इस तरह से जड़ी बूटी की तरह, मतलब जैसे ये देखिए जड़ सी होती है ये ना, ये इस तरह से ये आपको मिल जाएगी। अभी ऑयल में डिप थी लेकिन इसी तरह की दिखेगी ये, तो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। और ये जो रतन जोत है अब ये आपको इस ऑयल के अंदर ऐड कर लेनी है। ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स 2-3 दिन के बाद या फिर ओवरनाइट जब आप इसको रखोगे तो सुबह मॉर्निंग में देखोगे तो आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, मतलब कलर इसका चेंज हो जाएगा। जैसे ही हमने ऐड किया तब भी आपने देखा ही होगा, नहीं तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा कि ये देखिए ऑयल का कलर जो है बिल्कुल डिफरेंट सा हो गया। तो इसको अब मैं ओवरनाइट रख दूंगी। ओवरनाइट रखने के बाद ये देखिए ये रतन जोत हमने इसमें ऐड करी थी, तो अब ओवरनाइट रखने के बाद ये देखिए ऑयल का कलर देखिए इस तरीके का हो जाएगा। अब ये जो ऑयल है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, मतलब इतना ताकतवर हो जाएगा कि अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करोगे तो आपके गंजे सर पे भी जो भी बाल खो गए हैं आपके वो भी वापस से आ जाएंगे। तो इस तरह का ये कलर हो जाएगा। ये कलर होता है इस रतन जोत के ऐड करने से, तभी मैंने इस ऑयल को सरसों के ऑयल में बनाया था। और आपको भी इसको सरसों के ऑयल में ही बनाना है। बाकी आप दोनों चीज़ों कोकोनट ऑयल और सरसों का ऑयल दोनों मिक्स ले सकते हो, लेकिन सरसों का ऑयल ज़रूर लीजिएगा। तो उसके साथ ये इस तरीके का, और ये जो रतन जोत होती है ना ये होती है ठंडी तासीर की, तो इसलिए हम लोग पहाड़ों में इसको हमेशा ही मतलब सरसों के ऑयल में बनाते हैं, क्योंकि सरसों का ऑयल गर्म तासीर का होता है। ठीक है,
तो ये आपने बनाना है, जैसे मतलब आपको वो नहीं मिलते हैं रेड रेड कलर के ऑयल होते हैं, बेबी मसाज के लिए भी होते हैं और बालों की ग्रोथ के लिए भी, तो बिल्कुल वही ऑयल आपको बिना किसी खर्च के घर पे बन के रेडी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। अब इसको आपने स्टोर कैसे करना है, देखिए जी, ये जो रतन जोत का टुकड़ा हमने डाला था ये आपने निकालना नहीं है, ये इसी ऑयल के अंदर ही आपने रहने देना है। और इसको आप किसी भी कांच के बर्तन में अगर स्टोर करते हो तो ये जो है ना लंबा चलता है। बाकी इस तरीके से आप इसको डाल दें और इसको स्टोर करके रख दें किसी भी कांच के बर्तन में। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। ये जो टुकड़े थे ना रतन जोत के, इनको भी आप यहीं पे ऐड कर ले। तो ये देखिए, ये अभी मैं आपको अच्छे से आपको अभी पता चलेगा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा जो आपका ये ऑयल है वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। मतलब कि इसी ऑयल को खरीदने के लिए आप इतने पैसे देते हो, तो यही ऑयल आपने घर पे खुद शुद्ध तैयार किया, कोई मिनरल ऑयल एडिड नहीं है, मतलब अपने हाथों से बिल्कुल प्योर चीज़ है। तो एक बार इसको ट्राई करके देखना। बाकी फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना और शेयर करना इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान है, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, किसी भी तरह की बालों की समस्या है, इवन डैंड्रफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। तो ये आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो जैसा कि आपने देख ही लिया कि ऑयल को बनाना है बेहद आसान, सारी चीज़ें लगभग आपके किचन में ही थी। एक जो रतन जोत आपको खरीदनी है वो भी आपको 5-10 रुपए की बहुत ही ईजिली मिल जाती है। जी हाँ, सस्ती बेशक है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही कारगर चीज़ है और उसी की वजह से फिर आपकी जो ये ऑयल है इसका इस तरीके का रेडिश जो है कलर हो जाता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको कैसे अपने बालों पे लगाना है। आपको इसको ओवरनाइट अपने बालों में रखना है अगर आप रख सकते हो तो, और अगर नहीं रख सकते हो तो नहाने से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले या जितना देर आप रख सकते हैं उतनी देर पहले अपने बालों में लगा लीजिए। लगाने का तरीका, आपने इस तरीके से ऑयल को लेना है, अपने बालों की स्कैल्प में इस तरह से अच्छे से इसको मसाज करना है, बालों को हटा हटा करके, मतलब अपनी स्कैल्प में पहले तो इसको मसाज कर लीजिए। फिर आपने बालों की पूरी लेंथ में भी इसको अप्लाई करना है। लेंथ में कैसे, पहले हम हाथ में ऑयल लेंगे, अच्छे से मसाज करेंगे और फिर अपने बालों का कोई भी एक सेक्शन उठा करके इस तरीके से बालों को मसाज करेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम अपने बालों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेंथ की तरफ, और हमारे जो बाल हैं बहुत ही ज़्यादा रूखे बेजान होते चले जाते हैं। तो कितने भी आपके रूखे झाड़ू जैसे बाल क्यों ना हो, और देखिए अच्छी खासी लेंथ जो है आपके बालों की हो जाएगी, सिल्की होंगे, शाइनी होंगे अगर आप इस ऑयल का रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो। बाकी लगाने का तरीका मैंने बता दिया। मैक्सिमम आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बाकी सुबह जो भी फिर आपकी शैम्पू की रूटीन रहती है वो आप कर सकते हो। देखिए शैम्पू भी हमेशा अपने बालों में माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें, उससे आपके बाल जो है ना झड़ते कम हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि नेचुरल, पूरा नेचुरल तरीके से आपको अपने बालों की केयर करनी है तो शैम्पू मैं तो भाई केमिकल वाले इस्तेमाल नहीं करती। जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं खुद से तैयार करती हूँ, और कैसे तैयार करती हूँ उसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। थंबनेल से ही आपको पता चल जाएगा, शैम्पू करके कुछ डाला होगा, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बोल तो देती हूँ मैं लेकिन बहुत बार भूल जाती हूँ, अगर ध्यान रहा तो। बाकी आप ढूंढ सकते हो चैनल पे जा करके। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे हेयर केयर वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। जैसे क्या होता है कि कईयों को कोई चीज़ सूट करती है, कईयों को नहीं करती है। नेचुरल इंग्रेडिएंट भी सबको ही सारे सूट नहीं करते हैं, तो उस तरह से मैं मतलब नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ और पहले उनको खुद पे देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। जब मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आपके साथ शेयर करती हूँ, स्किन केयर की भी, फिटनेस की भी, और बाकी इस तरीके से हेयर ग्रोथ की भी। तो चेकआउट जरूर करें। एंड चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।